स्तर पर राज्य के मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री भी शामिल होंगे। इस दौरान श्री मोदी 6 जिलों के ग्रामीणों के साथ बातचीत भी करेंगे। राज्य के विभिन्न जिले जन सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। कोविड महामारी के कारण करीब 30 लाख मजदूर देश के विभिन्न भागों से उत्तर प्रदेश में लौटे हैं। राज्य में 31 ऐसे जिले हैं जहां पूर्णबंदी के दौरान 25,000 से अधिक मजदूर अपने घर लौटे हैं। इनमें 5 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की अनूठी पहल योजना बनाई है। ये अभियान मुख्य रूप से रोजगार उपलब्ध कराने, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक संघों तथा अन्य संगठनों के साथ भागीदारी पर केंद्रित है। केंद्र ने विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। देश के पिछड़े इलाकों में ढांचागत विकास पर जोर देने और रोजगार सृजन के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून को शुरू किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक दल कल से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा करेगा और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ कोविड के प्रबंधन के प्रयासों को सुदृढ़ करने और उनके साथ तालमेल बनाने के बारे में विचार विमर्श करेगा। इस बीच देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों के परीक्षण की सुविधा में वृद्धि करने के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई गई है। अभी कुल 1007 प्रयोगशालाओं में परीक्षण का काम चल रहा है। इनमें से 734 सरकारी क्षेत्र में और 273 निजी क्षेत्र में रोगियों के नमूनों का परीक्षण कर रही हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 57.43% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,012 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 2,71,697 रोगी ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 1,86,514 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि कुल 16,922 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद मरीजों की कुल संख्या 4,73,105 हो गई है। एक दिन में संक्रमण से 418 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की संख्या 14,894 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि कोविड-19 के 69% से अधिक मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में हैं। स्वस्थ होने की दर के मामले में चोटी के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं: मेघालय, राजस्थान, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश। इन प्रदेशों में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 76% से अधिक है। ये देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मरीजों के स्वस्थ होने के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि शहर के बैंक्वेट हॉल में कोविड उपचार केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कल एक बैंक्वेट हॉल में 100 बिस्तरों वाला कोरोना सेंटर शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस समय 6,000 बेड खाली पड़े हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि सरकार लगातार बिस्तरों की संख्या बढ़ा रही है। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,788 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 70,390 हो गई है। साथ ही 26,588 संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार अब तक 41,437 लोग कोरोना वायरस से मुक्त हो चुके हैं। शहर में स्वस्थ होने की दर 58.86% हो गई है। दिल्ली में एक ही दिन में कोरोना से संक्रमित 2,124 लोग स्वस्थ हुए। 64 और लोगों की मौत के साथ ही कोविड से मरने वालों की संख्या 2,365 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 19,059 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 4,20,707 नमूनों की जांच की जा चुकी है। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी मुंबई के 6 उत्तरी उपनगरीय क्षेत्रों में धारावी मॉडल लागू करेगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मुंबई में कोविड मरीजों की संख्या 69,528 हो गई है। इनमें से 3,964 की मृत्यु हो गई है। धारावी और वर्ली जैसे कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट में महत्वपूर्ण सुधार के संकेत हैं।
धारावी को अक्सर एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक माना जाता है। वहां कल केवल 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुंबई के कुछ उत्तरी उपनगरों में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए धारावी मॉडल को लागू करने की योजना में बीएमसी टीमें प्रति वार्ड कम से कम 10,000 घरों में स्क्रीनिंग करेंगी। इसके अलावा प्रत्येक कम्युनिटी स्वयंसेवक 100 घरों की जांच करेगा। बीएमसी के अनुसार आने वाले सप्ताह में बोरीवली, कांदिवली, दहीसर, मलाड, अंधेरी पूर्व और अंधेरी पश्चिम में लगभग 25 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों का परीक्षण करने के लिए 27 जून से रैपिड टेस्टिंग किट का उपयोग किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को स्थिर करने के लिए ऑक्सीजन सांद्रता उपकरण भी इन वार्ड में उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 50 मोबाइल वैन तैनात की जाएगी। गैर सरकारी संगठनों को भी इन क्षेत्रों में मदद के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड में एक दवाई का मोबाइल क्लिनिक और 7 से 8 डिस्पेंसरियां होंगी, जिनका उपयोग मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ये पहल कोविड-19 से निपटने के लिए है। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जरूरतमंद लोग इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि उन्हें कहां से ब्लड मिलेगा। उन्होंने बताया कि लोग अधिकतम 4 यूनिट ब्लड की मांग कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अगले सत्र से क्लासरूम लेक्चर की जगह ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। संस्थान के निदेशक शुभाशीष चौधरी ने मीडिया को बताया कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से कल सीनेट में लंबे विचार विमर्श के बाद अगले सत्र को पूरी तरह ऑनलाइन करने का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर में आज तड़के बारामूला जिले में सोपोर के हार्दशिवा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने कड़ा जवाब दिया और इस कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। कार्रवाई अभी जारी है। कि आज सुबह पुलिस ने सोपुर के बमई एरिया में आर्मी और सीआरपी के साथ मिलकर के एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। ऑपरेशन अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। इस ऑपरेशन में 2 आतंकी मारे गए हैं। दोनों ही लोकल हैं और लश्कर तौबा के मेंबर हैं। काफी बड़ी मिकदार में असला और अम्यूनिशन भी वहां से पकड़ा गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर माला श्रीवास्तव चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 0112-331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की भी समय सीमा भी इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ाई है। कोविड महामारी के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 लाख रुपए तक के स्व आकलन कर भुगतान की तिथि भी इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कटौती के दावे से संबंधित विभिन्न निवेशों और भुगतान करने की नियत तिथि भी इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की तारीख अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।